हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। पिछली ट्यूटोरियल में हमने जाना कि एपर्चर क्या होता है। उसके आगे की ट्यूटोरियल में हमने जाना कि शटर स्पीड क्या होता है। अगर आपने अब मेरा वो ट्यूटोरियल नहीं देखा, वो एपिसोड नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहाँ पे जाके वो दोनों एपिसोड देख सकते हो। ठीक है। फिलहाल अब हम बात करेंगे आज के इस एपिसोड में आईएसओ के बारे में कि आईएसओ क्या है और उसका फ़ोटो पे क्या असर होता है, आईएसओ कैसे काम करता है। ठीक है। तो हर कैमरे में जैसे शटर के लिए शटर बटन, शटर डायलर होता है, एपर्चर के लिए एपर्चर डायलर होता है, जिससे आप एपर्चर बढ़ाते हो घटाते हो, शटर के बटन से आप शटर बढ़ाते हो शटर घटाते हो। वैसे ही कैमरे के अंदर आप देखोगे कि आईएसओ को बढ़ाने घटाने के लिए भी डायलर होता है। कोई कोई कैमरे में आपको अंदर जाके आईएसओ बढ़ाना घटाना पड़ता है, कोई कोई कैमरे में शॉर्टकट दिया होता है कंपनी ने, तो आप वहीं से बाहर से ही आईएसओ को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। अभी ये आईएसओ क्या है, तो आईएसओ जो है वो डिपेंड करता है सेंसर के ऊपर। कैमरे के अंदर जो सेंसर लगा है उसके ऊपर आईएसओ डिपेंड करता है। शटर स्पीड है वो कैमरा बॉडी पे डिपेंड करता है, एफ पॉइंट है वो आपके लेंस पे डिपेंड करता है, और जो आईएसओ है वो डिपेंड करता है आपके कैमरे के सेंसर के ऊपर। ठीक है। तो सेंसर में क्या है कि जैसे आप आईएसओ बढ़ाते हो, मतलब आप आईएसओ 50 है, 50 से 100 पे जाओगे तो लाइट डबल हो जाएगा। ठीक है। 100 से आप 200 पे जाओगे तो लाइट और डबल होगा, 200 से आप 400 पे गए और डबल होगा। ऐसे जैसे जैसे आप जैसे जैसे स्टॉक बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे लाइट इंक्रीज डबल होता जाएगा। ठीक है। अभी इससे होता क्या है, इससे क्या होता है कि मान लो कोई फ़ोटो है, उसका आपने आईएसओ 50 रखा है, तो जब उसका आप 50 से आप 100 पे आईएसओ ले जाओगे तो आप मार्क करोगे कि जो लाइट है वो डबल हो गया है। और जब आप 100 से 200 पे जाओगे तो मार्क करोगे कि फ़ोटो में और लाइट आ रहा है, फ़ोटो ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। तो जैसे जैसे आप आईएसओ प्लस करते जाओगे वैसे वैसे फ़ोटो के अंदर लाइट आप देखोगे बढ़ती जाती है, ब्राइटनेस बढ़ती जाती है। ठीक है। तो इस तरह से आईएसओ बढ़ाने से फ़ोटो में लाइट डबल होती जाती है। ठीक है, बढ़ती जाती है। अब ये लाइट हम क्यों बढ़ाए, किस जगह पे बढ़ाए, उसे बढ़ाने से फ़ोटो में कोई फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। देखिए आईएसओ क्या है कि कैमरे में आपने आपने कौन सी बॉडी ली है, उसका सेंसर कितना महंगा है, मतलब आपका कैमरा बॉडी कितना महंगा है उतना ही महंगा आपका सेंसर होगा। जितना महंगा सेंसर होगा उसकी सेंसिटिविटी आईएसओ के प्रति बेहतर होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। आप सस्ते कैमरों में जाओगे तो आप देखोगे कि 1200 या 1500 आसपास आपको ग्रेन्स चालू हो जाएंगे। ठीक है। कभी कभी कोई कैमरे इतने सस्ते होते हैं कि उसमें आप देखोगे कि 800 से भी ज़्यादा अगर निकल गए, 800 के आसपास भी पहुँच गए तो आप उसमें ग्रेन्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि उस कैमरे का सेंसर चीप है, सस्ती क्वालिटी का है, उसका उतना क्वालिटी बेहतर नहीं है। मगर आप जैसे जैसे कैमरे महंगे देखोगे तो उसमें आईएसओ रेंज भी बढ़िया होता है, आईएसओ रेंज अच्छा होता है। और उसके साथ साथ कंपैरेटिवली जब आप सस्ते बजट के कैमरे देखोगे तो उसमें जब 800 हज़ार के आसपास आपको ग्रेन्स दिखने शुरू हो जाएंगे, वैसे ही महंगे कैमरे के अंदर आप देखोगे तो 1200 1500 के आसपास भी अब अगर आपने आईएसओ ले लिया तो उसमें ग्रेन्स ना के बराबर होते हैं। मतलब जितना महंगा कैमरा, जितना उसका सेंसर महंगा, उतना उसकी जो सेंसर होता है उसका सेंसिटिविटी लाइट के प्रति उसका सेंसिटिविटी बहुत बढ़िया होता है। चलो ये तो बात हो गई टेक्निकली कि भैया महंगा सेंसर है तो उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा अच्छी होती है, लाइट के प्रति वो सेंस ज़्यादा करता है, ग्रेन्स नहीं आते हैं। मतलब जितना एक लिमिट तक जाने के बाद भी उसमें ग्रेन्स नहीं आते हैं। ठीक है। अब ये आईएसओ क्यों बढ़ाए, कब बढ़ाए, उसका कुछ रीज़न होता है ना। तो देखिए आज हम जानेंगे कि क्यों। अभी मान लो कि आपने शटर स्पीड एक लिमिट पे रख लिया। ठीक है। कोई आपको पिक्चर क्लिक करना है, तब आप एक पॉइंट नक्की करते हो कि भैया
शटर स्पीड मुझे इतना रखना है, क्योंकि शटर स्पीड और एपर्चर में क्या होता है कि जब आप शटर स्पीड इंक्रीज़ करते हो, मतलब आप शटर स्पीड 100 है तो उसको आगे ले जाओगे, 200 पे ले जाओगे, 250 पे ले जाओगे, 300 पे ले जाओगे। जैसे जैसे आप शटर स्पीड बढ़ाओगे, पिक्चर तो चलो स्टिल मिलेगा, पर शटर स्पीड बढ़ने से क्या होता है कि पिक्चर में जो लाइट होता है वो कम होता जाता है, मतलब पिक्चर डार्क होती जाती है। सेम ऐसे ही एपर्चर में भी है। एपर्चर में भी अगर आप नैरो एपर्चर पे हो, 1.8 2.8 पे हो, तो लाइट ज़्यादा अंदर जाती है तो लाइट ज़्यादा मिलती है। पर जैसे जैसे आप एफ पॉइंट इंक्रीज़ करोगे 2.8 से 3.4, फिर 5, 6, 8, ऐसे जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे तो उतनी ही लाइट भी कैमरे में कम जाती है। तो क्या होता है कि पिक्चर डार्क हो जाती है। ठीक है, अभी ये आपने शटर स्पीड एक पॉइंट नक्की कर लिया कि अभी ये शटर स्पीड से मुझे आगे नहीं जाना है, क्योंकि आपको उस पिक्चर सही से स्टिल चाहिए। आपने एफ पॉइंट भी फिक्स कर लिया कि भाई इतना एरिया मुझे फोकस में चाहिए, बाकी मुझे फोकस में नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों आपने फिक्स कर लिया। पर अभी होता क्या है कि कई बार के अगर आप आउटडोर बहुत ब्राइट लाइट में हो तो क्या होता है कि ये आप दोनों आपने फिक्स कर लिया, लाइट ज़्यादा है तो पिक्चर ज़्यादा ओवर होती है, मतलब कि ज़्यादा लाइट उसमें आती है, सब वाइट धब्बे वगैरह सब दिखते हैं। अगर इसी सिचुएशन, इसी पॉइंट, यही सेटिंग में अगर आप कहीं इंडोर या कम लाइट वाली जगह पे शूट करते हो तो क्या होता है कि आपने दोनों सेट कर लिया, शटर स्पीड सेट कर लिया, एपर्चर सेट कर लिया, और उस जगह पे लाइट कम है, तो क्या होता है कि पिक्चर तो काली आती है, डार्क आती है। तो अब क्या करें, इस टाइम पे क्या करें? तो आउटडोर में ज़्यादा लाइट है, इंडोर में कम लाइट है, एक जगह पे अपनी जो पिक्चर है वो ज़्यादा ब्राइट हो जा रही है, कम लाइट वाली जगह पे पिक्चर ज़्यादा डार्क हो जा रही है। अभी क्या करें? तो इस टाइम पे ये ISO आपका बहुत काम आता है। देखो ISO आउटडोर में है, ज़्यादा लाइट है, तो आप ISO जैसे जैसे कम करोगे वैसे वैसे आपके पिक्चर पे लाइट कम होती जाएगी। वैसे ही इंडोर की बात करें, लाइट कम है, ठीक है, आपकी फ़ोटो काली आ रही है, तो उस टाइम पे ISO आप अगर बढ़ाओगे, 50 है तो 100, 100 है तो 200, 200 है तो 400, ऐसे आप ISO को बढ़ाओगे तो एक पॉइंट ऐसा वहाँ पे मिलेगा आपको कि प्रॉपर सही से फ़ोटो एक्सपोज होगी, अच्छे से फ़ोटो दिखेगी। ठीक है, तो ISO का काम क्या है कि अगर लाइट ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए आप ISO को नीचे ले जाइए। तो जैसे जैसे आप ISO बढ़ाओगे वैसे वैसे लाइट बढ़ेगा, ISO जैसे घटाओगे तो लाइट घटेगा। पर ISO में ये ध्यान रखना कि आपका जो कैमरा है वो कितनी कैपेसिटी का उसमें सेंसर लगा हुआ है, कहाँ तक उसमें ग्रेन्स कम से कम आते हैं, वो ध्यान रखते हुए शटर स्पीड और एपर्चर को एक जगह पे फिक्स करने के बाद ज़रूर है उतना ISO आप बढ़ाइए। ISO बढ़ाओगे लाइट बढ़ेगा, ठीक है, ISO घटाओगे लाइट घटेगा, मगर एक लिमिट के बाद आप ISO बढ़ाओगे तो पिक्चर के अंदर ग्रेन्स आने के चांस बढ़ जाते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके कैमरे के सेंसर की क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, अभी क्या है कि ये ग्रेन्स वाले फ़ोटो भी ऐसा नहीं है कि नहीं काम आते हैं, वो आपका फील्ड कौन सा है, आप कहाँ पे वर्क करते हो, कहाँ पे काम करते हो, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। मान लो अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर है या फैशन फोटोग्राफर है, ठीक है, तो आपको कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो देना है। जहाँ जैसे फैशन फोटोग्राफर है तो उनका जो मॉडल है उनके फ़ोटो बड़े बड़े बैनर पे छपते हैं, तो कई जगह पे लिखते हैं, तो वो बड़े बड़े बैनर में अगर अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो नहीं है, उसमें ग्रेन्स है, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। और वेडिंग फोटोग्राफी में भी क्या है कि हम अगर कस्टमर को सही फ़ोटो नहीं देंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो उस जगह पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो कस्टमर को फ़ोटो डिलीवर करना चाहते हैं तो उसके अंदर ग्रेन्स ना आए। हाँ, मगर आप जर्नलिज़्म की बात करें, जर्नलिस्ट जो फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो फ़ोटो का मूड क्या है, वो सामने वाले व्यक्ति का एक्सप्रेशन क्या है, उस वक्त उसका हाव भाव कैसा है, वो ज़्यादा महत्व रखता है। तो उस टाइम पे अगर फ़ोटो में ग्रेन्स आ भी गए तो वो एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, इसलिए अगर हम वेडिंग फोटोग्राफर है, प्रोफेशनल मॉडलिंग फ़ोटोग्राफी करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे फ़ोटो के अंदर नॉइस ना आए, और आए तो भी बिल्कुल ना के बराबर आए। ठीक है, तो आज हमने
इस एपिसोड में जाना कि ISO क्या है, ISO बढ़ने से क्या होता है, घटने से क्या होता है, उसको किस जगह पे आप यूज़ कर सकते हो ISO को, ठीक है, और कहाँ पे ISO इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और किस जगह पे ISO इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के वीडियो हमने जाने ISO क्या है, उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, कहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, और आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे कि एक्सपोजर ट्रायंगल जो बोलते हैं वो क्या है, ठीक है, उसको कैसे सेट कर दें। धन्यवाद मित्रों, आपने मुझे सुना। मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट में भी अपना जो भी विचार है वो आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।